शपथ पत्र पर बलात्कार की साजिश। हलफनामे पर बंधक बनाने का खेल। आश्रम में अय्याशी के अड्डे। भूल भुलैया बना रखी है, सुरंगें हैं छोटी छोटी, अलग अलग दरवाजे हैं। नशे से लड़कियों पर सम्मोहन। दिल्ली से नेपाल तक बलात्कारी बाबा की ब्रांच। सीरियल रेपिस्ट बाबा की सबसे बड़ी तलाश। अय्याश गुरु का बलात्कार विश्वविद्यालय। खुद को सेक्स का पुजारी बताने वाला, नाबालिग लड़कियों को गुमराह करने वाला, बलात्कार के कई आरोपों से घिरा बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित क्या सीरियल रेपिस्ट था या फिर वो किसी बड़े सेक्स रैकेट का सरगना था? यह सवाल पूछ रहे हैं वो लोग जिनके परिवार की लड़कियां उसके आश्रम में कैद हैं। वो लोग कह रहे हैं बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित बलात्कारी है। और तो और लोगों के पास एक शपथ पत्र है, ऐसा शपथ पत्र जिस पर दस्तखत लेकर वीरेंद्र देव दीक्षित ने सैकड़ों लड़कियों को बनाया है बंधक। काम को देव कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं है? कामदेव सुंदर था या भौड़ा था? है? किसी की सुंदरता का बखान किया जाता है तो कैसे क्या करते हैं? कामदेव जैसा सुंदर है, ऐसे कहते हैं ना। पाप प्रवचन देकर नाबालिग लड़कियों से बलात्कार करने वाला बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का खेल कितना गंदा था। उसने कैसे सैकड़ों लड़कियों को अपने कब्जे में कर रखा था, उसका सबसे बड़ा सबूत है ये शपथ पत्र। जी हां, ये वो कागज है जिसके जरिए वीरेंद्र देव नाबालिग लड़कियों और उनके परिवार वालों को मजबूर करता था। इस तरह का शपथ पत्र यानी एफिडेविट या हलफनामा शायद आपने भी देखा होगा। सरकारी स्टैंप लगे इस कागज के जरिए आपने भी कोई कानूनी कागजात तैयार करवाया होगा। लेकिन इस बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने इस शपथ पत्र का इस्तेमाल अपने शैतानी इरादे के लिए किया। सिर्फ 5 या 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर बने इस शपथ पत्र पर बाबा वीरेंद्र देव नाबालिग लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की गारंटी ले लेता था। इस शपथ पत्र पर वीरेंद्र देव दीक्षित लड़कियों और उनके परिवार वालों से ये लिखवाता था कि वो अपनी मर्जी से आश्रम में आए हैं, वो अपनी मर्जी से यहां पर रह रहे हैं। यही नहीं, शपथ पत्र पर लड़कियों से ब्रह्मचर्य के पालन और वीरेंद्र देव के बताए रास्ते पर चलने का वादा भी लिखवाया जाता था। और इस शपथ पत्र पर लड़कियों और उनके परिवार वालों के सिग्नेचर भी ले लिए जाते थे। इस तरह से वीरेंद्र देव ने न जाने कितनी लड़कियों से शपथ पत्र लिखवाए और उनके हाथों ही उनकी जिंदगी बर्बाद करने की गारंटी ले ली। ऐसा इसलिए किया जाता था कि कोई भी सवाल उठे तो शपथ पत्र दिखाकर यह कहा जा सके कि लड़कियां अपनी मर्जी से आश्रम में हैं। यही नहीं, बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम से ऐसी कई चिट्ठियां मिली हैं जिन्हें पढ़कर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी कांप उठी। पूरे इतने सारे खत वहां से निकले हैं। ये खत लड़कियों से लिखवाए गए हैं बाबा के लिए, और उसमें बहुत ही गंदी यौन की गंदी बातें वहां पे लिखी गई है, जो कि मतलब बोल भी नहीं सकता इंसान, पढ़ भी नहीं सकता। पढ़ के भी हमें शर्म आ रही है। तो क्या आध्यात्मिक क्या चल रहा है यहाँ पे, जो कि जिसमें इस तरीके की सेक्स की गंदी बातें वहां पे लिखी जा रही है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कैसे नाबालिग लड़कियों को सेक्स का पाठ पढ़ाता था, वो किस तरह उन्हें नशे की गोलियां देकर मजबूर करता था, उनका यौन शोषण करता था। ये कहानियां ऐसी हैं कि लगता है कि बाबा नहीं, कोई सीरियल रेपिस्ट था या फिर किसी सेक्स रैकेट का सरगना। वो शाम
को दूध देते थे, उसमें दवाई डालते थे, जिसमें पीने के बाद अलग से बेचैनी होने लगती है। माने उनकी तरफ अपना मन खींचने लगता है। जब तक तुम गुप्त कार्य नहीं हमसे करवाओगी तो आप गोपी कैसे बनोगी? गुप्त संबंध करिए हमसे। अब मुझको पकड़ के अपनी जगह में जबरदस्ती बैठा लिया। बाबा ने हमारा हाथ पकड़ के और अपनी जगह में बैठा लिया। अब बोलो ले देखो तुमको प्रसाद दे रहे हैं। बोले अगर आप गुप्त संबंध हमसे नहीं बनाएंगी तो आप गोपी कैसे बनेंगे? वीरेंद्र देव दीक्षित ने किसी कंपनी की ब्रांच की तरह कई शहरों में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से अपना आश्रम खोल रखा था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में ही वीरेंद्र देव दीक्षित के 8 आश्रम हैं, जिसमें द्वारका मोड़ और रोहिणी के अलावा मजलिस पार्क, आदर्श नगर, पालम, उत्तम नगर, करावल नगर और नांगलोई शामिल हैं। उन आश्रमों से जो कुछ खुलासा हुआ है वो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ले चलते हैं यूपी के फर्रुखाबाद, जहां वीरेंद्र देव की तलाश में पुलिस उसके आश्रम में पहुंची। ये तस्वीर फर्रुखाबाद के सिकत्तर बाग इलाके में वीरेंद्र देव के आश्रम की है। यहां पुलिस छेनी हथौड़ी से इस लोहे की शीट को हटाकर शायद ये देखना चाह रही है कि अंदर कोई तहखाना तो नहीं है। पुलिस की टीम यहां जांच के लिए पहुंची तो पहले महिलाओं ने दरवाजा नहीं खोला और बाद में जब ताला तोड़कर दरवाजा खुला तो महिलाओं ने अंदर की बिजली काट दी। क्यों लाइट बंद कर दी है क्या? और क्या यार बहुत क्यों लाइट बंद कर दी है क्या? बंद कर दी है, लाइट लग रहा है। बाद में आश्रम की महिलाओं ने पत्रकारों को बताया कि पहले यहां 150 महिलाएं रहती थीं, लेकिन अब सिर्फ 6 हैं। जब तक करना है व्यक्ति को जीवन में अनुकरण करो, नहीं करना है तो व्यक्ति जा सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। यही बात तो पूछी जा रही है, ये बताने में क्या दिक्कत है? तो बता रहे हैं हम तो जब से आप लोग अंदर आए तब से हमारा मुंह बंद है क्या? एक एक बात हम क्षण की बता रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितनी महिलाएं रहती हैं यहाँ पे? अभी तो हम 6 महिलाएं हैं। केवल 6 महिलाएं? केवल 6 महिलाएं। अच्छा, वैसे कितनी रहती हैं? अभी तो 6 हैं, उससे सबसे ज्यादा महिलाएं कब रही यहाँ पे? इससे पहले तो 100-150 रहती थी। अच्छा। लेकिन जो हमारे अलग अलग जगह पर जो सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ पर वो सेवा रहते, वहाँ जाकर के वो रहती है। आपका कहना है पुलिस परेशान करी, क्यों कर रही है पुलिस परेशान आपको? जो हमें परेशान कर रहे हैं इसका रीजन शायद उन्हीं के पास होना चाहिए। इस आश्रम से पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है जो कुशीनगर की रहने वाली है। इसके अलावा फर्रुखाबाद के ही कंपिल में बाबा वीरेंद्र का दूसरा आश्रम भी है, जहां 40 से ज्यादा लड़कियां मिली हैं। टीवी स्क्रीन पर चादर से चेहरा छिपाए बैठी ये वही महिलाएं हैं जिन्हें पुलिस ने कंपिल आश्रम से निकाला है। अवैध तरीके से बंधक बना करके कुछ लड़कियों को रखा गया, उसी को चेक करने के लिए क्या वास्तव में लड़कियों को बंधक बना करके बिना उनकी मर्जी के रखा गया है, इसलिए इसको चेक किया गया। चेक करने पर यहाँ मात्र 1 लड़की मिली और कंपनी में 40 से 45 लड़कियां हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक, राजस्थान से लेकर गुजरात तक, हर जगह 16,000 लड़कियों के दुश्मन बाबा को ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो न जाने अपने किस सीक्रेट ठिकाने में छुपा बैठा है। उसकी तलाश में सबसे पहले दिल्ली के रोहिणी इलाके के आश्रम में पुलिस ने छापा मारा था और अब पता चला है कि दिल्ली में ही उसके 8 आश्रम हैं। पुलिस ने आज उन्हीं में से एक आश्रम पर मारा छापा। ये तस्वीरें मोहन गार्डन स्थित बाबा के उस ठिकाने की हैं, जो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहां से भी उसकी संदिग्ध गतिविधियां चलती रहती थी। एबीपी न्यूज संवाददाता शुक्रवार की रात को जब यहां पहुंची तो वीरेंद्र देव दीक्षित के इस ठिकाने पर ताला चढ़ा हुआ था। लोहे के इस बड़े से दरवाजे पर काफी देर तक दस्तक दी गई, लेकिन बंद दरवाजा खुला नहीं। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश में यहां पहुंची संवाददाता ने आसपास के लोगों से भी बात की, लेकिन किसी को भी न तो बाबा के बारे में कुछ मालूम था और न ही वो ये जानते थे कि यहां कितनी लड़कियां मौजूद हैं।
बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित अब तक अंडरग्राउंड है, उनके बारे में कोई जानकारी फिलहाल पुलिस को पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनके जो तमाम आश्रम है उन पर छापेमारी बदस्तूर जारी है। और इस वक्त हम मौजूद है द्वारका मोड़ के ये आश्रम जो कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का आश्रम बताया जाता है। और इस वक्त फिलहाल जो गेट है वो आप देख रहे हैं ये बंद है। आपको बता दें अंदर से कोई सुगबुगाहट नहीं आ रही है, लेकिन जब हमने अंदर झांक कर देखा तो यहाँ एक एक गेट में फिलहाल ताला जड़ा हुआ है। आसपास के लोगों का ये कहना है कि अब तक उनको इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या आपको इस आश्रम के बारे में पहले से जानकारी थी? नहीं, आश्रम के बारे में तो इस तरह की जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। इसको कभी भी इस तरह नोटिस ही नहीं किया हम लोगों ने। क्या कभी आपने इसके अंदर से कोई लड़कियों को आते या जाते देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं देखा। शुक्रवार की रात काफी कोशिशों के बाद भी जब बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के इस ठिकाने पर जड़ा ताला नहीं खुला तो एबीपी न्यूज संवाददाता को लौटना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी एबीपी न्यूज की तलाश जारी रही। रात बीती और एक बार फिर एबीपी न्यूज की टीम यहां पहुंची। दिन के उजाले में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के मोहन गार्डन स्थित इस ठिकाने पर एबीपी न्यूज संवाददाता इमरान खान पहुंचे थे। और अब जरा सुनिए यहां पड़ोस में रहने वाले लोगों ने इमरान को क्या बताया। हम जिस मकान पे खड़े हैं वो राजेश का मकान है। राजेश ठीक एकदम पड़ोस में रहते हैं, एकदम ठीक इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सामने इस आश्रम के। ये आश्रम पिछले 5-6 साल से वजूद में आया है और हम देखते थे शुरुआत में यहाँ पर आदमी आते थे और चले जाते थे, लड़कियाँ आती थी चली जाती थी, लेकिन कुछ समय के बाद जब से इसके ऊपर घेराबंदी हुई है वो परमानेंट यहाँ रहने के लिए आ गई है। और दिन में सर औरतें गाड़ियों में भर के आती है, यहाँ पर प्रीचिंग के लिए आती, भगवे कपड़ों में आती है, ऊपर रहती है, चली जाती थी। लेकिन हमने जब से ये आश्रम भांडा फोड़ हुआ है तो कल दोपहर को करीब 12-1 बजे 2 गाड़ियां यहाँ से भर के गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता ने मोहन गार्डन स्थित बाबा वीरेंद्र दीक्षित के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के आसपास रहने वाले कई लोगों से बातें की और उन्होंने जो कहानी सुनाई वो बेहद चौंकाने वाली थी। कभी आपको पता नहीं चला कि किस तरह की एक्टिविटी होती है इस आश्रम में? नहीं पता जी, इसमें तो गाड़ियाँ आती रहती है अलग अलग नंबरों की, कभी कहीं से कभी कहीं से। बाकी रोने की आवाज़ भी आती थी कभी सुबह 3:30 से 4-5 बजे तक। उसके बाद हमें अंदर का नहीं पता, ना हम अंदर गए। सुना आपने, ये लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ आसपास रहने वाले कई लोगों ने हमें बताया कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के इस आध्यात्मिक आश्रम में अक्सर बाहर से लड़कियां और महिलाएं आती हैं। अंदर वो लोग क्या करते हैं इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने देर रात कई लड़कियों की जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें जरूर सुनी हैं। बाकी रोने की आवाज भी आती थी कभी सुबह 3:30 से 4-5 बजे तक। उसके बाद हमें अंदर का नहीं पता, ना हम अंदर गए और ना हमें को इसको कुछ कहा। महिलाओं की ही रोने की आवाज आती थी? हाँ, महिलाओं की ही आती थी। दिल्ली के मोहन गार्डन स्थित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के इस आश्रम को भी दूसरे आश्रमों की तरह जेल की तरह ही बनाया गया है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पुलिस की टीम के साथ जब किसी तरह से इसके अंदर पहुंची तो उन्होंने यहाँ क्या देखा वो कहानी आप खुद स्वाति से ही सुन लीजिए। यहाँ पे जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारका मोड़ का है, यहाँ पे हम लोगों ने इंस्पेक्शन करा है। 2-3 घंटा ये इंस्पेक्शन चला है। ये बिल्कुल जैसे विजय विहार में आश्रम है बिल्कुल उसी तरीके का आश्रम यहाँ पे है। बस फर्क इतना है कि ये छोटा आश्रम है। वहाँ 200 महिलाएं हैं, यहाँ पे 21 महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऐसी बहुत महिलाएं, बच्चियां दिख रही हैं जो कि साफ नाबालिग लग रही हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के इस आश्रम में रहने वाली महिलाओं की जो हालत देखी है उसने उन्हें भी विचलित कर दिया है। और अब मिलिए नेपाल से आए इस परिवार से। इस नौजवान की 28 साल की बहन 8 साल से इस आश्रम में रह रही है। नेपाल के इस नौजवान का आरोप है कि उसकी बहन का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। वॉश करके उनको मजबूरी में रखा होगा, इसलिए तो दूसरे बेचना पड़ेगा साथ में। तो अगले अगर बोलती थी होगी तो कुछ बोलती थी होगी, हमको ही लगा ना मजबूरी में बोलने वो कर दिया होगा। 1-2 घंटा से पहले से ब्रेन वॉश करके रखा होगा। 1 महीने पहले नेपाल के इस परिवार को अपनी बेटी से सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने दिया गया था। इसके लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा था। सुबह 9 बजे से फोन किया था तो दिन को लगभग 3:30 हो गया था होगा यहाँ मिलते समय।
तो टाइम लेते समय अभी वो वक्त रेडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये क्या नियम है रेडी प्रिपेयर, हमको समझ में नहीं आया। और दरवाजे में उतना ताला लगा के खोल के जाने वाला सिस्टम कहाँ का है? ऐसा धर्म तो हमने देखे थे तो बंद कमरे में, तो खुला होना चाहिए ना। मध्य प्रदेश के सतना की दो बहनों की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। वो दोनों बहनें MBA की पढ़ाई कर चुकी हैं। बाद में दोनों बहनें सतना में वीरेंद्र दीक्षित के आश्रम में जाने लगी और एक रोज दोनों ही बहनों ने आश्रम से लौटने से ही मना कर दिया। घर वालों का आरोप है कि आश्रम में लड़कियों को ड्रग्स देकर उन्हें वश में कर लिया जाता है। तो मैनिपुलेट करते हैं उन लोगों को कि दुनिया खत्म होने वाली है, 2018 से विनाश स्टार्ट हो जाएगा। अभी ऐसा बता रहे थे कि दीपावली में बम पटाखे फूटेंगे, बम गोले फूटेंगे, दुनिया विनाश होगी। अब 2018 से विनाश हो जाएगा। अभी जो ये केस चल रहा है तो एक्चुअली उनको ये बताया गया है कि आप लोगों की परीक्षा हो रही है। अभी तक आप लोगों की जो क्लास चल रही थी तो परीक्षा हो रही है, तो आपको एकदम धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। ये सब झूठा है। आप लोगों की परीक्षा, अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप भगवान की पद में मिलेगी, आप देवियां बनेंगी। अब हम कृष्ण हैं, आप राधा कृष्णा, ये सब पद मिलेगा आपको। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर बलात्कार के कई आरोप हैं। उसकी अय्याशी और जुल्म की भी कई कहानियां हैं। लेकिन वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में रह चुके एक शख्स का कहना है कि बाबा हत्यारा भी है। लेकिन क्यों, ये आप भी देखिए। सतयुग में वो काम विकार पूरा खत्म हो जाता है जब कुछ न कुछ इच्छा रहती है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित सेक्स का प्रवचन देकर कैसे लड़कियों को गुमराह करता था, ये तस्वीर तो दुनिया के सामने है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जगदल के रहने वाले चतुर्भुज अग्रवाल ने जो खुलासा किया है वो तो और भी चौंकाने वाला है। ये 5 साल तक वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में रह चुके हैं। चतुर्भुज अग्रवाल का आरोप है कि वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उसे जान से मारने की धमकी मिली और कई लोगों का कत्ल भी करवा दिया गया। क्या आप कह रहे हैं कि जो भी विरोध करता था उसकी हत्या कर दी जाती थी? 8 मेरे सामने हत्या हुई है सब। एक टुम्मो बहन थी, कोई सोट लिख की। रविंद्र कुमार को मैंने बहुत समझाया, तुम मेरे इंजीनियर हो, और जेल में मेरे साथ था, कैदी लोग उसको तुम्हारे। उसने ये वहां बताया कि 600 कितनी कन्याओं के साथ बाबा मिल चुका है, 16,000 से बाकी है। तो सब कैदी लोग। बाद में आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? पुलिस को क्यों नहीं बताया कि इतनी हत्याएं भी हुई हैं? नहीं, मैंने सब CID को मैंने बताया था, CID ने लिख के दिया था। एक यादव जी CID थे, उसके बाद सब टेरी गढ़वाल के भी एक CID थे, उसको मैंने अपना बयान लिख के दिया। चतुर्भुज जी ये आप मेरे को लिख के दे दो, मैं बड़े साहब से बात करूंगा मर्डर केस में क्या होता है, मगर अभी हमें ये बयान दो सब। तो मैंने वो बयान दिया सब उसके अंदर में। वो बयान में 2 बयान दिया 2 CID को सब। दरअसल बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के करतूतों की कहानी करीब 48 साल पहले शुरू होती है। बताया जाता है कि साल 1969 में बाबा अहमदाबाद गया था। यहाँ वो ब्रह्म कुमारी सेंटर के संपर्क में आया। ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक केंद्र के संस्थापक लेखराज कृपलानी के निधन के बाद इसने दावा किया कि लेखराज की आत्मा इसमें समा गई है। वीरेंद्र ने खुद को भगवान शंकर का अवतार घोषित कर लिया। इस घटना के बाद अहमदाबाद के ब्रह्म कुमारी केंद्र से इसे भगा दिया गया। भागकर वीरेंद्र माउंट आबू आ गया और यहाँ के लोगों को बरगलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहाँ भी ब्रह्म कुमारी केंद्र के लोगों ने इसे मारकर भगा दिया। ब्रह्म कुमारी केंद्र का कहना है कि वीरेंद्र से अब उनका कोई नाता नहीं है। वो हमारे केंद्र पर क्लासेस करने लिए आया करता था। फिर थोड़ा उनका व्यवहार के अंदर सभी के साथ ठीक नहीं था, केंद्र से निकालना पड़ा था, क्योंकि वो हमारे बहनों के कमरे में सीधा आकर के करीब सुबह 6:30 के आसपास घुस गया। तो उस समय मेडिटेशन कमरे में भाई लोग मेडिटेशन कर रहे थे, तो मैंने भाइयों को कहा इस भाई को निकालो बाहर। तो वो निकलने तैयार नहीं था, लेकिन 4 भाइयों ने उसको पकड़ करके टिंगाटोली करके सीढ़ी से उतार दिया था। उसके बाद फिर वो नहीं आया है। अहमदाबाद से भागकर जब वीरेंद्र दिल्ली आया तो इसने यहाँ भी कई कांड किए। इसने खुद को शिव बताकर कई महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाए। ये खुद को कामी कांता कहने लगा। यही नहीं,
खुद को कृष्ण बताकर 16,108 कॉपियों की जरूरत बताने लगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जब मजबूत होने लगा तो विरोध में आवाज उठाने वालों को मरवा देता था। 1998 में बाबा जेल भी जा चुका है, तब इस पर रेप से लेकर बिजली चोरी और इनकम टैक्स चोरी के आरोप लगे थे। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र देव दीक्षित का दिल्ली के अलावा यूपी के फर्रुखाबाद, बांदा, राजस्थान, पंजाब और नेपाल में भी आश्रम है। ये महंगी गाड़ियों के शौक रखता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे सालों से सार्वजनिक तौर पर किसी ने नहीं देखा। कहा जाता है कि दिल्ली के आश्रम में भी इसके आने का तभी पता चलता है जब गाड़ियों की आवाजाही आश्रम के पास बढ़ जाती है। YouTube पर इसके प्रवचन के वीडियो बीते 5 साल से अपलोड किए जा रहे हैं। भले ही इसे सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है, लेकिन 5 दिन पहले भी इसका वीडियो अपलोड किया गया था। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी आपकी मददगार है, आपके साथ है सनसनी। अगर कोई गुनाह या गुनहगार आपकी दहलीज पर दस्तक देता है तो आप चुप मत बैठिए, अपना फोन उठाएं और सनसनी की हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।